नमस्कार। आज इस वीडियो में हम क्लास 11th की कविता नींद उचट जाती है के बारे में पढ़ेंगे, जो नरेंद्र शर्मा जी द्वारा रचित है। और इस कविता की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और कविता को अच्छी तरीके से समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और जो लोग पहले से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो अब हम बिना किसी देरी के कविता की ओर बढ़ते हैं, और कविता का नाम है नींद उचट जाती है। यहाँ जो ये कविता है, इस कविता के माध्यम से नरेंद्र शर्मा जी ने एक ऐसी लंबी रात का वर्णन किया है, जो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है। और वो रात लंबी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो कवि है वो सो चुका है, और अचानक उसको कोई भयानक सपना आता है, जिसकी वजह से उसकी आँख खुल जाती है। और अब वो दोबारा उस गहरी निद्रा में नहीं जा पा रहा है। उसको बुरे-बुरे ख़्याल आ रहे हैं, बुरे-बुरे सपने आ रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी नींद जो है बार-बार खुल जाती है, और उसको वो रात बहुत लंबी प्रतीत हो रही है। और इस कविता में जो ये अंधेरा है 2 स्तरों पर है। पहला व्यक्ति के स्तर पर, यानी उसको बुरे सपने आ रहे हैं, निराशा का अंधेरा है। और दूसरा समाज के स्तर पर, जहाँ विकास चेतना और जागृति न होने के कारण चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। तो अब हम इस कविता की ओर बढ़ते हैं और कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं। और कविता की व्याख्या से पहले हमें समझना होगा इसकी सप्रसंग व्याख्या और इसकी विशेषता। और अब हम कविता को पढ़ते हैं। जब तब नींद उचट जाती है, पर क्या नींद उचट जाने से रात किसी की कट जाती है? और सबसे पहले इसकी प्रसंग जानेंगे हम। प्रसंग में क्या लिखेंगे, आपको सबको मालूम ही है कि प्रस्तुत काव्यांश नरेंद्र शर्मा द्वारा रचित कविता नींद उचट जाती है से अवतरित है। इस कविता में कवि ने ऐसी अंधेरी रात का वर्णन किया है, जो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही, और कवि को प्रकाश की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही है। अब जो पहली पंक्ति है उसमें है कि जब तब नींद उचट जाती है। कवि कहता है कि उसकी स्थिति की कल्पना करता है, और वो कहता है कि जब रात को हमारी नींद उचट जाती है, यानी आँख खुल जाती है, पर क्या नींद उचट जाने से रात किसी की कट जाती है? और अगर कोई सो रहा हो और उसको आधी रात में नींद उसकी खुल जाए, कोई भयानक सपना आ जाए, और वो वापस से सोने की कोशिश करे, तो क्या वो व्यक्ति दोबारा सो सकता है? कि इस नींद उचट जाने के फलस्वरूप हमारी रात तो नहीं कट पाती, यह रात बीतने का नाम ही नहीं लेती है। क्योंकि यहाँ पे कवि ने प्रश्न किया है, रात किसी की कट जाती है? कि क्या रात काटी जा सकती है? क्योंकि आपका जो दिमाग है बार बार उस बुरे स्वप्न की तरफ ही जाएगा, बुरे ख्याल की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी आंख जो है आधी रात में खुल गई है। बहुत सरल भाषा है, किसी तरह के कोई कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं है जो आपको समझने में दिक्कत हो। देख देख दुख स्वप्न भयंकर। और आगे कवि फिर कहता है कि बुरे डरावने सपने देखकर, कि देख देख स्वप्न भयंकर, कि बुरे और डरावने स्वप्न देखकर चौंक चौंक उठता हूँ डर कर। और वो डर जाता है, चौंक जाता है, बार बार बुरे बुरे सया उसको स्वप्न आते हैं, और वो डर कर उठ जाता है। पर भीतर के दुख स्वप्नों से अधिक भयावह है तम बाहर। और जो नींद में उसको स्वप्न आ रहे हैं, यानी भीतर के दुस्वप्नों से, यानी भीतर के दुख पहुंचाने वाले, यानी जो सपने हैं, डराने वाले सपने हैं नींद में, वो कम डरावने हैं। और बाहर जो आँख खुलने के बाद जो बाहर का वातावरण है, अधिक भयावह है तम बाहर। तम यानी अंधकार, बाहर यानी बाहर। कि यहाँ 2 अर्थों में लिया जाएगा। एक तो सपनों में जो उसको नींद में सपने आ रहे हैं, वो तो डरावने ही डरावने हैं, लेकिन आँख खुलने के बाद की जो स्थिति है वो और भी भयानक है। और दूसरा अर्थ, इसका भावार्थ यहाँ पे ये है कि इंसान की खुद की मनस्थिति तो खराब ही है, निराशा, चिंता उसको जकड़े हुए, लेकिन बाहर की जो सामाजिक स्थिति है, जो विकास की चेतना है, और जो जागृति ना होने की वजह से अंधकार मचा हुआ है, वो और भी डरावना है, और भी खतरनाक है। आती नहीं ऊषा, बस केवल आने की आहट आती है। और यहाँ पे बात की जा रही है कि ऊषा अर्थात सुबह, कि यह अंधकार हमें अधिक भयभीत करता है। जीवन में उषा काल नहीं आ पाता। उषा यानी इस प्रकार सुबह नहीं आ रही, उसी प्रकार जीवन में भी कोई आशा की किरण
नहीं नज़र आ रही है, केवल उसके आने का संकेत भर होता है। यानी ऐसा लगता है वो आएगी, अर्थात जीवन में सुख वास्तव में आता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि बस वो आने वाला है। यहाँ पे सपने को और इंसान की ज़िंदगी को, दोनों को साथ लेकर यहाँ कवि चल रहे हैं। देख अंधेरा नयन दुखते, और अंधेरे को देखकर हमारी आँखें जो है दुखने लगे कि ये रात इतनी लंबी हो चुकी है कि जिस प्रकार ये रात लंबी हो चुकी है, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में भी जो अंधकार है, जो निराशा है, जो हताशा है, वो इतनी लंबी हो चुकी है कि उसको फेस करते-करते थक चुके हैं, जिस प्रकार एक लंबी रात बीत नहीं रही है। दुश्चिंता में प्राण सूखते, और दुश्चिंता यानी चिंताओं में बार-बार दुःख देने वाली जो चिंता है, उसमें प्राण जो है वो सूख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति है वो सुबह का वेट कर रहा है, सुबह की प्रतीक्षा कर रहा है। उसी प्रकार जो व्यक्ति के जीवन में दुःख है, वो भी सुख आने की प्रतीक्षा में वो भी थक चुका है, हार चुका है, और उसके प्राण सूखते चले जाते हैं। सन्नाटा गहरा होता जाता, और जो सन्नाटा है, वो और गहरा होता जा रहा है। जब-जब श्वान शृगाल भूंकते, श्वान अर्थात कुत्ता, शृगाल अर्थात सियार, और सन्नाटा और गहरा होता जाता है जब जब जो कुत्ते और सियार जो हैं भौंकते हैं, यानी और भी ज्यादा डर जो है अब मन में बढ़ता जा रहा है। अब किसी भी तरह की कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही है। मन में डर डर बना हुआ है, भय बना हुआ है, और आशावादी सुबह आंखों के पास तक नहीं पटकती है। भीत भावना, भीत यानी डर की भावना भोर सुनहरी, और मन के अंदर डर की भावना बनी हुई है, और आशावादी सुबह आंखों के पास नयनों के निकट न निकल लाती है, और आंखों के पास तक कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही है। आंखें जिस सुखद क्षण की प्रतीक्षा करती है, वह निकट नहीं आ पाता है। आशा है आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और बहुत आसान है, किसी भी प्रकार की कोई कठिन शब्दों का यहाँ प्रयोग नहीं किया गया है। इसकी विशेषता देख लेते हैं। कवि ने जीवन में व्याप्त निराशा का चित्रण किया है। जहाँ हम बार-बार इस कविता में पढ़ रहे थे कि रात को यहाँ निराशा का प्रतीक बताया गया है। कि जिस प्रकार रात नहीं कट रही है, उसी प्रकार इंसान के, व्यक्ति के जीवन में जो निराशा है, जो हताशा है, वो भी नहीं जा रही है। कवि द्वारा वर्णित यह अंधेरा व्यक्ति के स्तर पर दुःख, स्वप्न और निराशा का अंधेरा है। भीत भावना किसी की कट श्वान श्रृंगार में अनुप्रास अलंकार है। जब जब चौक चौक में पुनरुक्ति प्रकार अलंकार है। भाषा अत्यंत सरल है, इसे कोई भी आसानी से समझ सकता है, बस आपको उसके भावार्थ को समझना जरूरी है। अगले पद की ओर बढ़ते हैं। अगला पद कुछ इस प्रकार है। मन होता है फिर सो जाऊं, गहरी निंद्रा में खो जाऊं। आगे जो कवि है नरेंद्र शर्मा जी, वो कह रहे हैं, वो चाहते हैं सोना, और वो गहरी निद्रा में सोना चाहते हैं, क्योंकि वो इस अंधकार को देख देख के परेशान हो चुके हैं। कि मन होता है फिर सो जाऊं, गहरी निद्रा में खो जाऊं। और कभी कहते हैं कि मन करता है कि फिर सो जाऊं, और जो नींद उचट जाने की वजह से उनकी नींद खराब हुई है, और वो सोना चाहते हैं, वे गहरी नींद के आगोश में खो जाना चाहते हैं। जब तक रात रहे धरती पर, चेतन से फिर जड़ हो जाऊं। और आगे चल के वो फिर कह रहे हैं कि उनकी इच्छा है कि इस धरती पर जब तक रात का अंधकार बना हुआ है, यानी चारों तरफ निराशा छाई हुई है, तब तक वह अपनी चेतना भूलकर फिर से निर्जीव बन जाना चाहते हैं। यानी अभी वो जी जगे हुए हैं, वो एक्टिव है, उनको सब चीजें महसूस हो रही है, वो सब चीजों को फील कर पा रहे हैं, और वो निर्जीव बन जाना चाहते हैं, जड़ हो जाना चाहते हैं, ताकि नींद की गोद में जाकर अपना सब कुछ भूल जाए। उस करवट अकुलाहट थी, पर नींद न इस करवट आती है। और यह करवट बदलने की बात हो रही है कि कवि बार-बार करवट बदलना जो है एक बेचैनी का प्रतीक है। अगर आप बार-बार रात भर करवट बदल रहे हो, इसका मतलब आपको नींद नहीं आ रही है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी एक करवट से उसे बेचैनी लगती है, वहीं दूसरी करवट से भी उसे चैन नहीं मिलता है। बार-बार करवटें बदलना मन के उतावलेपन को दर्शाता है कि मन उतावलेपन में अक्षम है। करवट नहीं बदलता है, तम है। और ये करवटें बदल रहा है जो कवि, ये तंब का प्रभाव है, ये अंधकार का प्रभाव है। यहाँ उसकी अक्षमता, यानी उसकी असमर्थता को दर्शा रहा है कि वो चाहकर भी इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहा, वो इस नींद के आगोश में नहीं जा पा रहा, और जो चारों तरफ समाज में हताशा, निराशा छाई हुई है, उससे भी बाहर नहीं निकल पा रहा है।
जगते अपलक नयन बावले, अपलक यानी बिना पल के झपकाए, थिर नयन पुतलिया निमिष गए थम। और जगते अपलक यानी यहाँ पे बात की जा रही है कि वह अपलक जगता रहता है। अपलक यानी बिना पल के झपकाए वो जगता रहता है। उसकी आंखें बावली हैं यानी वो स्थिर नहीं है, वो चल रही है कंटिन्यू, वो परेशान हो रही है नींद के लिए। उसकी पुतलियाँ थिर नहीं है पर उसके पल जो है थम से गए लगते हैं। कि थिर ना पुतलियाँ, पुतलियाँ उसकी एक्टिव हैं, चल रही हैं, लेकिन निमिष गए थम। निमिष यानी उसके जो पल हैं वो थम गए हैं, लेकिन उसकी पुतलियाँ नहीं थम रही है। उसके पल क्यों थम गए? क्योंकि रात जो है कट नहीं रही है, जो निराशा है वो छट नहीं रही है, तो उसके पल जो है थम चुके हैं। सांस आस से अटकी मन को, आस रात भर भटकाती है। और आगे फिर कवि कहते हैं कि उसकी आशा सांस-सांस में अटकी रहती है और यही आशा कवि के मन को रात भर भटकाती है। यानी उसको एक एक जिस प्रकार उसको सुबह होने की उम्मीद है, उसी प्रकार भी ये निराशा छँटने की भी उसकी उम्मीद है। तो जो साँस-साँस अटकी रहती है उसकी, वो आशा कवि के मन को रात भर जगाए हुए है, वो भटकाए हुए है। कब सुबह होगी, कब सुबह होगी, और इस चक्कर में उसे नींद भी नहीं आ रही है। जागृति नहीं अनिद्रा मेरी, नई नहीं गई भव निशा अंधेरी। और आगे जागृति नहीं, जागृति यानी जागरण, कि ये जो जागृति है, जो वो जगा हुआ है, वो अपनी इच्छा से नहीं जगा हुआ है, ये जागृति नहीं है, वरन नींद ना आने की समस्या है। कि अनिद्रा मेरी, कि मेरी नींद ना आने की परेशानी है। ये कोई जागरण नहीं है कि निराशाएं हट गई हैं और जिसकी वजह से कवि में जागरण की उत्पत्ति हो गई है। नहीं, ये जागरण जागने का है, यानी वो जानबूझकर नहीं, उसकी नींद नहीं आ रही, इस वजह से वो जगा हुआ है। नहीं गई भवनिशा अंधेरी, और अभी तक संसार रूपी रात गई नहीं, अर्थात समाप्त नहीं हुई। अंधकार केंद्रित धरती पर देती रही ज्योति चकफेरी। चकफेरी यानी चारों तरफ चक्कर लगाना, कि इस धरती पर अंधकार जो है समाया हुआ है, यहाँ रोशनी चारों ओर चक्कर लगाती रहती है लेकिन अंदर प्रवेश नहीं करती। अंतर नयनों के आगे से शीला न तम की हट पाती है। शीला अर्थात पत्थर और तम अर्थात अंधेरा। अंतर्नयन यानी अंतर्नय या अंतर्नयन यानी जो फील होती चीजें आपको समझ आती हैं। कभी कहता है कि मेरे मन की आंखों के सामने से अंधकार पत्थर के समान जम गया है, कि वो उसकी आंखों के आगे से नहीं हट रहा, वो उसके आंखों के आगे से हटने का नाम नहीं ले रहा है। कि जिस प्रकार निराशा हताशा जीवन में रम चुकी है, वो हटने का नाम नहीं ले रही है, उसी प्रकार जो अंधकार है वो उसकी आंखों के सामने चिपक कर पत्थर की तरह जमकर बैठ गया है और वो अंधकार उसकी आंखों के आगे से नहीं छट रहा है। तो यहाँ पर आपकी जो ये नरेंद्र शर्मा जी द्वारा कवि रचित कविता है नींद उचट जाती है, यहाँ समाप्त होती है। आशा आपको कविता बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और उसके बाद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगी। साथ ही साथ इसकी विशेषता देख लेते हैं कि यहाँ जो कवि है वो करवटें बदलते हैं, पर किसी करवट में नींद उनको नहीं आती, अर्थात वो विकल्प नहीं बचा उनके पास, सिवाय परिवर्तन के। कोई ऑप्शन नहीं है समाज में बदलाव के अलावा। तो यहाँ विशेषता यही है कि कवि परिवर्तन की आवश्यकता को यहाँ दर्शाना चाहता है। करवट बदलना मुहावरे का सटीक प्रयोग किया गया और भाषा अत्यंत सरल है। तो यहाँ आपकी कविता समाप्त होती है। साथ ही साथ इस कविता के जो प्रश्न उत्तर है उसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक पे अवेलेबल हो जाएंगी। आप वहाँ से डाउनलोड करके क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हैं। आप अपनी किसी भी तरह की राय या सजेशंस आप अगर हमें देना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें। हम आपके जो भी सजेशंस होंगे उनको फॉलो करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।